वहां से कम 20 किलोमीटर था हॉस्पिटल। फिर हमने गाड़ी ढूंढी, रात को 12 बजे गाड़ी लेकर आया, मेरी पत्नी को उठाया और गाड़ी में रखा, खून बह रहा था। 20 किलोमीटर गए, रात को 1 बजे पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद डॉक्टर ने देखा बहुत खून बह गया था। डॉक्टर ने कहा यहां नहीं, तालुका प्लेस पर लेकर जाओ, साकरी लेकर जाओ, यहां कुछ नहीं होगा। डर गए। फिर वहां से गाड़ी निकाली, वहां से साकरी पहुंचे। आपको पता है पूरा सीट जो था ना वो खून का भर चुका था। उसका होश, वो बेहोश होने लग गई थी, उसको चक्कर आने लग गए थे। वो मुझे कहती थी मैं मर जाऊंगी। उसकी सांसें फूलने लग गई थी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। उसने कहा मुझे नहीं लगता मैं जीऊंगी। मेरे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे। प्रार्थना नहीं कर पाता क्योंकि कभी धन्यवाद दिया, कभी परमेश्वर को पुकारा नहीं। इसी मुंह से गंदी बातें करता था, इसी मुंह से गंदी गंदी चीजें खाता और पीता था। कैसे खुदा को पुकारूं? परमेश्वर की प्रार्थना किस रीति से करूं? मुझे पता था कि मेरी पत्नी मर रही है, उसको पता था वो मर रही है, पर मैं बचा नहीं सकता, मैं दुआ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मुंह मैंने गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया था। उस रात 2 बजे हम हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर ने जब उसकी हालत को देखा, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेगी, बच्चा तो मर गया है, बच्चा मर चुका होगा, इतना खून बहने के बाद बच्चा जिएगा। डॉक्टर ने कह दिया कि हम केवल ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, अगर बच गया तो बच गई तो बच गई। फॉर्म पर सिग्नेचर ली और उसने कहा हम जिम्मेदार नहीं। ऐसे ऐसे कर रहा था। वो तो बेहोश हो चुकी थी, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। हमारे जीवन के सामने उसके सामने केवल मृत्यु थी और मुझे पता था ये मरेगी और बच्चा भी मरेगा। डॉक्टर ने कह दिया था। तब उसको हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। तब मुझे याद आया, अरे मैं मसीह हूं। मैं क्या हूं? कब याद आया? रात के 2 बजे, जब मेरी पत्नी मरने वाली है, जब सारी आशा समाप्त हो चुकी है, तब मुझे यीशु के बारे में याद आया कि अरे मैं क्या हूं? मसीह। मैं उस परमेश्वर का पुत्र हूं। मेरे पास वो खुदा है जो जीवित है। आमीन। क्योंकि सुना तो था वचन। उस रात को मुझे पता चला, पर प्रार्थना नहीं कर पाता, इसलिए मैंने मोबाइल निकाला। एक प्रभु के दास का फोन नंबर था। रात को 2 बजे उनको कॉल किया। बेचारे उठे नींद में से और उन्होंने उनको कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा मेरी पत्नी एडमिट है, डॉक्टर ने कहा है वो नहीं बचेगी और बच्चा भी मर चुका होगा। उन्होंने कहा मैं दुआ करता हूं। उन्होंने फोन पर दुआ की मेरी पत्नी के लिए। बस 2 मिनट की दुआ उन्होंने की, आमीन बोला और मुझे कहा ब्रदर, खुदा ने आपकी पत्नी को बचा लिया है और आपको एक बेटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास नहीं था मेरा फिर भी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था क्या ये मरेगी, ये विश्वास नहीं था। आमीन तो बोल दिया, प्रार्थना तो हो गई, पर विश्वास नहीं था, फिर भी डरा हुआ था। उतने में नर्स आई बाहर और उसने मेरे फिर एक बार सिग्नेचर ली, साइन ली। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा, मैं वहां पर लिखा था सन। क्या लिखा था? सन। मैंने कहा ये क्या है? सन क्या है? उसने कहा आपकी पत्नी भी अच्छी है और आपको एक बेटा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उस रात इस पापी को खुदा ने बचा लिया। आमीन। 25 साल जिस परमेश्वर की महिमा मुझ में छिपी थी, उस दिन उसकी महिमा को मैंने बाहर निकाला। हालेलुया। तब से लेकर आज तक हर जगह जाकर मैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता हूं। हालेलुया। मैं और मेरी पत्नी रात दिन साथ में घूमते, सोते नहीं, बहुत कम सोते हैं, पर सारी चीजें हमें पता है क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर छिपी है। इतने साल हो गए, 17 सालों से खुदा की सेवा कर रहे हैं। आपको पता है वो पापी व्यक्ति मर गया उसी रात। आमीन। और खुदा ने एक नया जीवन दे दिया। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा था नहीं बचेगी, बच्चा भी मर जाएगा। आज वही मेरा बेटा 12वीं में है। बोलो कितनी कक्षा में है? 12वीं कक्षा में। मरा नहीं, जिंदा है। वो भी जिंदा, वही है, वही है। हालेलुया। वो भी जिंदा है, मेरा बेटा भी जिंदा है। आपको पता है ये है तुम्हारा और मेरा परमेश्वर। आमीन। बहुत बड़े उपकार उसने किए। उस दिन से लेकर आज तक हर दिन हम खुदा की महिमा करते हैं। आमीन। हर दिन हम खुदा की क्या करते हैं? आपको पता है जब मेरी पत्नी को 10 दिन 15 दिन के बाद बच्चे को और पत्नी को हम घर पर लेकर आए, मेरी पत्नी विश्वासी नहीं थी, वो गैर विश्वासी परिवार में से थी। पहली बार घर आने के बाद उसने कहा आज मैं प्रार्थना करूंगी। क्या कहा उसने? वो मसीह नहीं थी, पर उसने अनुभव किया यीशु मसीह का।
उसने घर आने के बाद कहा आज मैं प्रार्थना करूंगी, और उसने प्रार्थना की। आपको पता हम सब रो रहे थे, मेरी माँ मैं फूट फूट के रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। उसने क्या प्रार्थना की पता है आपको? प्रभु मेरा इतना खून बहा, मेरा इतना खून बहा, शरीर में खून नहीं था, सब बह रहा था, पर फिर भी मुझे एक बूंद खून की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने मेरे लिए ऑलरेडी खून बहा दिया था। हालेलुया। क्रूस पर आपने जो खून बहाया था ना यीशु, उस खून की वजह से मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में एक बूंद खून की जरूरत नहीं पड़ी। हम फूट फूट के रो रहे थे। उस रात से लेकर आज तक हर दिन हम खुदा की महिमा करते हैं। आमीन। उसके उपकारों को कभी न भूलें। हालेलुया। क्योंकि उसकी महिमा हमारे अंदर छिपी है। आमीन। लास्ट टाइम आखिरी बार उस वचन को पढ़े जो हमने पढ़ा था, आखिरी बार। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, मेरी महिमा करता है। हालेलुया। आज से केवल पाने वाले नहीं, खुदा को महिमा देने वाले बने। आमीन। केवल